क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। रनवमनय पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव, क्षुण्णमीक्षन्त एव। ये जो मैंने मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा है, ये समय सार की आचार्य अमृत चंद्र द्वारा रचित टीका आत्मख्याति में से चौथा नंबर का कलश है। और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। स्यात् पदांके, ये स्यादवाद का जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो तो है ही है, उसके अलावा भी अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि इस कलश का हिंदी में अर्थ इतना सा है कि दोनों नयों के विरोध को समाप्त करने वाले स्यादवादमय जिन वचनों में जो जीव रमण करते हैं वे शीघ्र ही समय सार को प्राप्त करते हैं, शुद्धात्मा को प्राप्त करते हैं और फिर अनंतानंत काल तक ज्ञाता दृष्टा रहते हुए इसी का आनंद भोगते हैं। ये कलश है, अत्यंत सरस, बहुत सारग्राही, एक पल को भी नहीं भूलने लायक है। ऐसा है जैसे अपन कहते हैं ना, प्रातः स्मरणीय, नित्य स्मरणीय श्लोक है। इस श्लोक का कोई मुकाबला नहीं, अद्भुत है। जितना इस पर चिंतन करेंगे उतना ही माल निकलेगा। देखो क्या कह रहे हैं, और भी कई बातें हैं इसमें। ज्ञानियों की बातें कैसी होती हैं, कितने विद्वान लोगों की बात बहुत गहरी होती है। उभय नए विरोध ध्वंसिनी, इस कलश में मुझे प्रथम गुण स्थान से लेकर सिद्ध दशा तक भी पूरी दिखाई दे रही है। उभय नय विरोध, ये हो गया प्रथम गुण स्थान। उभय नय विरोध, ये हो गया प्रथम गुण स्थान। और फिर इसके ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमनते, बस आ गया, समय सार को प्राप्त कर लिया और वांत मोह हो गया, मोह का वमन कर दिया और उसी में रमण शुरू कर दिया। जिन वचनों में रमण करते करते उसके वाच्य समय सार में रमण प्रारंभ हो गया और अंत तो गत्वा ईक्षन्त एव, अक्षुण्णम ईक्षन्त एव। अक्षुण्ण माने अनंत काल तक, जो अब कभी भी नहीं क्षुण्ण होगा, ऐसे अनंत अनंत काल तक अब वे उस शुद्धात्मा को देखते ही रहते हैं, उसी में रमण करते रहते हैं। ऐसे करके एक कलश में पूरी संसार दशा और सिद्ध दशा, पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरा का पूरा स्वरूप
पूरी की पूरी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था भी, सारे तत्व। हाँ दिनेश जी, देखा जाए ना, इस कलश पर थोड़ा गहराई से चिंतन करो तो बहुत माल है इस पर। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। अब इन श्लोकों पर डूब डूब करके, इन पर ध्यान दे दे करके, अरे लगे हाथ इनकी भाषा समझो। उभय माने उभय क्यों, नय माने क्या, विरोध माने क्या, ध्वंसिनी माने क्या, ध्वंसिनी माने क्या। ऐसे लगे रहो, इसी में लगे रहो। इसमें लगे रहने से भाषा का भी स्वयमेव ज्ञान होगा और इसके भाव की भी गहराइयां मिलेगी। और अलग से संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ेगी, अलग से संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ेगी, और इसको पढ़ पढ़ करके संस्कृत के विद्वान बन जाएंगे। पर इसमें उपयोग तो लगाओ, इसका महत्व तो समझो, इसमें डूबने की सच्ची जिज्ञासा तो पैदा करो कि मैं इसमें डूबूं। मुझे ये समझना है कि अमृत चंद्र महाराज कहना क्या चाहते हैं इसमें। इसका जो अर्थ आपको मैं बता रहा हूं वही है कि ओरिजिनल क्या है। ऐसे आप चिंता करो, आपका अपना भला बुरा आप अपने आप से है, मैं बता रहा हूं उस पर भी चेक करो ना कि क्या बात है। अपन बाजार में चेक करते हैं ना, खुद चेक करते हैं, तो खुद चेक करो इसका क्या मीनिंग है। तो ऐसा ये बहुत ही कितना ध्यान देने लायक, और कितना मुझे तो बहुत कंठस्थ, और कितनी बार मैं इसको सुनाता हूँ, कितना रस लेता हूँ। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। वांत मोहा क्या होता है, इस पर ध्यान दो। वांत मोहा, वांत मोहा माने क्या? वांत माने जिन्होंने वमन कर दिया, मोह, जिन्होंने मोह का वमन कर दिया, जिन्होंने मोह का नाश कर दिया। हम लोग भाव शुद्धि की चर्चा कर रहे थे ना कल, कितनी हमने भाव शुद्धि। इस श्लोक को हम कल की चर्चा से भी जोड़ सकते हैं और स्यादवाद से भी जोड़ सकते हैं। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते। क्यों लिखना पड़ा स्यात् पदांके? वो कहां से लाए, जानबूझ कर लगाया। कल बहुत गहरी चर्चा हमारी हुई भाव शुद्धि की, सब यही तो बात है खास। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वांत मोह। सपदी, अब चेक करो सपदी क्या होता है। ये तो सब इतना तो अंदर में नहीं आता हो तो दुख होना चाहिए कि मुझे इस कलश का अर्थ नहीं समझ में आता। किस काम के लिए मैं जैन हूं, किस काम का, कैसा स्वाध्यायी हूं, कैसा मैं आत्मार्थ। अगर इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आता तो मन में बहुत दुख होना चाहिए कि अरे मुझे ये नहीं आता, आना चाहिए। अमृत चंद्र महाराज कितनी कृपा करे, कैसे कैसे लिख के गए हैं। आप कल पर, आज जैसा जमाना नहीं है कि आप बोलते हो टाइप करता जाता है, ऐसा झंझट नहीं है। ताड़ पत्रों पर कांटे से लिखना पड़ता था, बहुत बहुत मुश्किल से अक्षर लिखे जाते थे। वो कैसे हमारे भले के लिए लिख कर गए हैं, और हमको हमारे परम उपकारी धर्म पिता जो जिनवाणी के चूड़ामणि
जिन शासन के चूड़ामणि हैं आचार्य अमृत चंद्र महाराज, और उनका ये वचन हमारे कल्याण के लिए, इससे बड़ा कोई अमृत नहीं, इससे बड़ी कोई चिंतामणि नहीं। इसलिए इसका रस लेना चाहिए, इसको समझना चाहिए, समय लगा करके कैसे भी समझो, 4 फोन करो, पूछो, डिक्शनरी देखो क्या कहना चाहते हैं। सपदी कैसे गजब की बातें, इसके पीछे उनका आत्मविश्वास देखो, उनकी भावना देखो। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वान्त मोह, सपदि समय सारम ते परं ज्योतिरुच्चयी, रनवमनय पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव। शीघ्र ही समय सार को प्राप्त करते हैं, शीघ्र ही मोह का वमन करते हैं, और फिर अनंत ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं, फटाफट अदय करण अपूर्व करण फटाफट गुण स्थान चढ़ते हैं, श्रेणियां चढ़ती हैं, और क्या होता है, अक्षुण्णम ईक्षन्त एव, फिर अनंत काल के लिए ज्ञाता दृष्टा रह जाते हैं, अनंत काल के लिए सचमुच में भाव शुद्धि हो जाती है। भाव शुद्धि कैसे हो, हमने क्रिया वाले को तो डांट दिया, पर परिणाम वाले का क्या करें, वो कह रहा है परिणाम ठीक करो, परिणाम ठीक करो। परिणाम कैसे ठीक हो, यदि तत्व ज्ञान न हो, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान न हो, तो परिणाम कहां से ठीक होंगे। सम्यक दर्शन के बिना परिणाम ठीक हो सकते नहीं है, सम्यक दर्शन हो तो ही परिणाम ठीक हो सकते हैं। ठीक होते वो ऊपर ऊपर से होते हैं। देखो अब ये विषय ऐसा है, आपको तो इसी पर 4 दिन भाव शुद्धि पर चर्चा हो जाए ऐसा जरूरी, यही तो सारे जिनवाणी का सार है, भाव शुद्धि। लेकिन कई पक्ष हैं इसमें भी, इसको भी अगर अपन शांति से पूर्वापर सांगोपांग समझने की चेष्टा करें, जैसा अपन समझ रहे हैं न्याय की शैली में, तो हम कभी इस पक्ष पर सोचेंगे कि क्या क्रिया का कोई महत्व नहीं, क्या परिणाम का कोई महत्व नहीं, कोई ऊपर ऊपर से परिणाम ठीक करे तो क्या उसका कोई महत्व नहीं। इन सब विषयों पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अपन को तो अपनी मूल बात समझनी है। सही बात है, जैन तत्व, जैन दर्शन में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था, तत्व ज्ञान, यदि हम ये समझते हैं कि कोई हमें सुख दुख दे सकता है, पर पदार्थ में सुख है, ईश्वर करता धरता है, नाना प्रकार की मान्यताएं है, जगत का एक पदार्थ इष्ट है, एक पदार्थ अनिष्ट है, ऐसी मान्यता है, तो भाव शुद्धि त्रिकाल में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती ना। इसलिए धर्म ध्यान का प्रारंभ ही चतुर्थ गुण स्थान से होता है। चतुर्थ गुण स्थान के पहले तो सब आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ही है। देखो तो सही क्या तमाशा हो रहा है। इसलिए बहुत उद्यम करके और जैन दर्शन की, जैन धर्म की सार्थकता मिथ्यात्व के नाश में ही है। मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तो अन्य धर्म में हो चाहे जैन धर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य धर्म वाले भी सामान्य पुण्य
प्राप्ति की बातें करा करूं के ऊपर ऊपर से जीवन को सजा सुधार करके कह देंगे हमने बढ़िया अच्छा इंसान बना दिया। लो ये हमारा तो हर धर्म कह देता है मैंने एक अच्छा इंसान बना दिया, लेकिन भव का अभाव करने की सामर्थ्य तो जैन दर्शन में ही है। अन्य किसी दर्शन में भव का अभाव करने की सामर्थ्य नहीं है। अन्य दर्शन कुगति से बचाकर सुगति में तो ले जा सकते हैं, पर सर्वगति का अभाव करके पंचम गति में नहीं ले जा सकते। पंचम गति में ले जाने का काम तो जैन दर्शन ही करता है, क्योंकि वो मिथ्यात्व का नाश करता है। और मिथ्यात्व का नाश कैसे हो ये सब अपन ने कल विस्तार से चर्चा की। आज तो समझ लो उसी को रिपीट हो गई ये बात इतनी सी तो, कि मिथ्यात्व का नाश हो ये पहला काम है। मिथ्यात्व का नाश हुए बिना भाव शुद्धि नहीं होती। फिर स्टेप नंबर 2, मिथ्यात्व का नाश कैसे हो। देखो कैसे कैसे, क्रिया कैसे ठीक हो, परिणाम ठीक हो। परिणाम कैसे ठीक हो, बोले अभिप्राय ठीक हो, श्रद्धा ठीक हो, सम्यक दर्शन हो, मिथ्या दर्शन जाए। अब सम्यक दर्शन कैसे हो, मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, श्रद्धा ठीक करने का क्या उपाय। तो बोले भैया श्रद्धा कोई कटोरी गिलास तो है नहीं कि उठा के पलट दो, इधर की उधर लो, उल्टी की सीधी कर दी। किसी के कहने से भी श्रद्धा बदलती नहीं है। लाख कोई कहे लेकिन श्रद्धा बदलती बिल्कुल नहीं बदलती है। कोई कितना भी कह ले, 1000 आदमी मिलकर के बोले, लेकिन ये जीव जो मानता है, मान्यता किसी के कहने से नहीं बदलती है। ऐसा ही श्रद्धा का स्वभाव है। तीर्थंकर के समोसरण में चला जाता है जीव, उनकी वाणी सुनता है, पर श्रद्धा पलटती नहीं है। सब बदल जाता है ऊपर ऊपर से, सब वैसे चटकारेदार बन जाता है ऊपर ऊपर से, मगर श्रद्धा पलटती नहीं है। श्रद्धा पलटने का एक ही उपाय है, सच्चा तत्व ज्ञान हो और परीक्षा पूर्वक हो। सच्चा तत्व ज्ञान कैसे हो, किसी के कहने से, जैसे बताया कल कि इतने बिंदु हैं, यदि इनको मानते रहो तो भाव ठीक नहीं हो सकते। मान्यता ऐसी हो तो भाव कैसे ठीक हो सकते हैं। तो कोई के मैं इन बिंदुओं को मान लेता हूं, तो तुम मेरे कहने से, मानने से भाव ठीक नहीं होंगे। आपको स्वयं तत्व ज्ञान पूर्वक वे जचने चाहिए, तब जाकर के आपके परिणामों में सहज परिवर्तन आता है, तब भाव शुद्धि सहज होती है। राग द्वेष बीमारी नहीं है, बीमारी के लक्षण है। बीमारी तो मिथ्यात्व है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब ये तो सिम्टम्स है। हम सिम्टम्स पर मर्रम लगा के, पट्टी बांध के, उन पर नेल पॉलिश लेप लेप करके समझ रहे हैं कि बीमारी ठीक हो गई। ऐसे नहीं ठीक होती है। अंदर में जो लीवर में पीलिया हो रहा है वो ठीक करना पड़ेगा, उसके बिना नाखून का पीलापन जाता नहीं है। अंदर में जड़ ठीक होनी पड़ेगी, जड़ ठीक करनी पड़ेगी। ये बात हमको, अरे लोगों को पता भी नहीं है, ये बात किसी ने सुनी भी नहीं, किसी को होश भी नहीं। दुनिया में आग लग रही है, क्या बताएं। हम और आपको ये बात पता चली है। अब उद्यमहीन नहीं होना, अब कैसे भी करके इस बात को समझ करके हमको किस दिशा में पुरुषार्थ करना। हम ये न्याय शास्त्र इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम
स्वयं तत्व की परीक्षा करके क्या उपाय तत्व है, क्या उपेय तत्व है, वस्तु की व्यवस्था कैसी है, कैसा वस्तु स्वरूप है, वस्तु कैसे भावात्मक है, कैसे नित्यात्मक है, कैसे भेदात्मक है, उसकी कथन शैली कैसे होती है, कैसे उसको जाना जाता है, हेतुवाद क्या, सात तत्व क्या, पूरी तत्व मीमांसा का अद्भुत अनुपम ग्रंथ ये आप्त मीमांसा हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो समझेगा उसका भला होगा। शैलेश जी समझेंगे तो शैलेश जी का, दिनेश जी समझेंगे दिनेश जी का, दीपाली जी तो दीपाली जी का, अर्चना जी तो अर्चना जी। अरे अगर अर्चना जी के सिर में दर्द हो तो दीपाली जी टैबलेट खा ले तो काम चल जाता है क्या? नहीं। बताओ शैलेश जी, मेरे सिर में दर्द हो तो आप खा लो टैबलेट, काम चल जाएगा। अरे भैया हमको खुद काम करना पड़ेगा। अपने अपने को अपने पैरों पे खड़ा करो। ये ठीक है, समाज संप्रदाय अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपना भव का अभाव करना है। और ये तब होगा जब मैं स्वयं तत्व निर्णय करूंगा, जब मैं स्वयं तत्व की परीक्षा करके स्वीकार करूंगा कि सत्य के श्रद्धांश से सुखी होगा जीव, किसी के श्रद्धांश से सुखी नहीं होगा, किसी के श्रद्धांश से सुखी नहीं होगा, सत्य के श्रद्धांश से सुखी होगा, सत्य के ज्ञान से सुखी होगा, सत्य के अनुकूल आचरण करने से सुखी होगा। ऐसा नहीं होगा कि महावीर भगवान के अनुसार आचरण करने से सुखी होगा। सत्य के अनुसार आचरण करना है। ये एक गहरी बात है। इसको समझ करके हमको इसमें बहुत अच्छे से उपयोग लगाना जरूरी है, तभी हमारा आत्महित हो सकता है। बहुत कम समय है, बिजली की चमक जैसा ये मनुष्य भव है, इसको इधर उधर मत लगाओ, समय निकाल कर इसमें जुटना जरूरी है। बिजली की चमक जैसा मनुष्य भव है, तेजी से भागा जाता है, जिसका एक एक क्षण चक्रवर्ती इंद्र आदि की संपत्ति से भी नहीं एक क्षण खरीदा जा सकता। ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य जन्म कब मिला। और देखो आज सब अनुकूलता मिली, लोगों को बहुत अनुकूलताएं नहीं मिलती है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे जीवन यापन के लिए, तो अपन को सब अनुकूलता मिली। अब सजग हो जाएं, उद्यमवंत हो जाएं और देखें इन ग्रंथों को, निर्णय करें, नोट्स बनाओ, पढ़ो, लिखो। इसमें पढ़ने लिखने में स्वाध्याय, बहुत खूब स्वाध्याय करो। एक ही उपाय है, भाव शुद्धि का उपाय। देखो अपन कहाँ पहुंच गए। भाव शुद्धि मिथ्यात्व के नाश से होगी, और मिथ्यात्व का नाश सम्यक ज्ञान से होगा। बिना ज्ञान के श्रद्धा बदलनी है, लेकिन श्रद्धा बदलने का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होता है, ज्ञान में होता है। श्रद्धा में क्या पुरुषार्थ करे, उसका क्या करे, श्रद्धा में क्या पलटे, क्या कैसे पलटे, उसको कैसे पलटे। श्रद्धा परिवर्तन, ये लाइन बहुत खास है, फिर से सुनो। हमें श्रद्धा बदलनी है, लेकिन श्रद्धा बदलने का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होता है। श्रद्धा बदलने का पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। श्रद्धा अपने आप बदलती है, जब ज्ञान ठीक होता है तो श्रद्धा अपने आप पलटती है। इसलिए ज्ञान पर बहुत जोर है। ज्ञान करेंगे, समीचीन ज्ञान होगा। मुझे तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। मैं तो कितना इस पर चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ।
कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान में सारा पुरुषार्थ होना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हमको 3 चीज चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र चाहिए। ये मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का ये उपाय है। लेकिन ये 3 कैसे मिलेंगे? तो अकलंक आचार्य ने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। उन्होंने, मुझे तो, मैं उस बात पे तो फिदा ही हो गया। ऐसा लिखा है कि इन 3 में से ज्ञान को बीच में क्यों रखा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 में से मैं ज्ञान को बीच में क्यों रखा? तो उन्होंने कहा ज्ञान मध्यमणि न्याय से रखा, मध्यमणि न्याय से रखा। महाराज क्या मध्यमणि न्याय, वो तो बताओ। बोले जैसे आप कोई हार पहनते हो और उस हार में जो सबसे बड़ा मोती होता है, लॉकेट बड़ा वाला, उसको कहाँ लगाते हो? बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच लगाते हैं। क्यों बीचों बीच लगाया? बीचों बीच लगाते हैं ना, ऐसे ही बोले ज्ञान है, उसको बीचों बीच इसलिए रखा कि वो दोनों को कंट्रोल करता है। ज्ञान बीच में क्यों रखा? कि ज्ञान श्रद्धा और चारित्र दोनों को कंट्रोल करता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाएगी, और यदि ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र बाल तप कहलाएगा। वो चारित्र चारित्र नहीं रह जाएगा जिसमें ज्ञान नहीं है। वो सम्यक दर्शन, वो दर्शन, वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं कहलाएगी जिसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान दोनों को कंट्रोल करता है। मैं ऐसे उदाहरण देता रहता हूं कि जैसे अपन रोड क्रॉस करते हैं, बच्चों को सड़क पार करानी हो तो क्या करते हैं? मान लो मुझे मेरे 2 बच्चों को सड़क पार करानी है, तो क्या करते हैं? मैं बीच में लगूंगा और दोनों बच्चों को, एक को इधर एक को इधर, और एक का हाथ इससे पकड़ूंगा, एक हाथ इससे पकड़ूंगा, तो दोनों को पकड़ के सड़क पार करूंगा। ऐसे ही ज्ञान दोनों पर नियंत्रण रखता है, उनको भटकने नहीं देता। ज्ञान श्रद्धा और चारित्र को भटकने नहीं देता। सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होना है, और लोग पता नहीं क्यों ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं है। ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है मोक्ष मार्ग में, ये हम न्याय शास्त्र के अभ्यासियों को बहुत जरूरी है समझना। अज्ञान कितना खतरनाक है, हमें सब चीज समझ में आती है। हर चीज, हमको जरा सा गुस्सा हो जाए, कोई राग द्वेष बुरे हैं, ये हमको समझ में आता है। लेकिन अज्ञान बुरा है, अज्ञान तो हमें अपराध ही नहीं लगता। हम तो कहते हमारी क्या गलती, हमें पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था ये गलती है भाई साहब, पता नहीं था ना। कोई चोर चोरी करे, कोई भी कोई गलत काम करे, कोई व्यापारी कहे कि कोई गलत काम करे और पकड़ा जाए तो कह दे हमको पता नहीं था। पता नहीं था तो माफ कर देगा कोई? हाँ, प्रज्ञा ऐसे कह रहे हैं लोग। लोग समझ रहे हैं कि अज्ञान हो तो बहुत अच्छा, ज्ञान नुकसान का कारण है। बहुत मत है, एक बौद्ध मत बहुत बड़ा है, वो तो ज्ञान को ही दुख का कारण मानता है। और हमारे यहाँ भी मेरे को बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। क्या करोगे ज्ञान करके? ज्ञान से क्या होता है? जबकि सारा मोक्ष मार्ग ज्ञान के पिलर पर खड़ा है। ऐसी ऐसी बातें चलती है रजनी जी, क्या करे, जबकि ज्यादा लगता है।
अज्ञान बहुत बड़ा अपराध है। वो कोई कहावत भी तो है कि इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज का कारण नहीं बनती है। तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमको ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, अज्ञान से भयभीत होना चाहिए। और देखो, सम्यक ज्ञान होगा ना तो आचार्यों ने शोध में, हाँ ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, सही बात है। ये ऐसे चलता है क्या? अरे हमारे आचार्यों ने इतना महत्व ज्ञान को दिया कि उन्होंने अज्ञान, ज्ञान माने सम्यक दर्शन, ज्ञान माने सम्यक चारित्र, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान तो है ही। ऐसा लिखा है कि ज्ञानादेव आश्रव निरोध है, ज्ञान से ही आश्रव का निरोध होता है, ज्ञान से ही सब कुछ होता है। णाणम पच्चक्षाणम, 100 वाक्य मैं आपको निकाल के दे सकता हूं जिनमें ये लिखा है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही संवर है, ज्ञान ही योग है, ज्ञान ही ध्यान है, ज्ञान ही निर्जरा है। एक जगह लिखा है अध्ययन में झाणम, ज्ञान ही ध्यान है। प्रतिष्ठा, प्रतिक्रमण सब ज्ञान है। पदिष्ठा बुद्धिवाचको, प्रतिष्ठा ज्ञान का वाचक है। जब तक ज्ञान का महत्व नहीं समझ में आएगा, जब तक अज्ञान बुरा नहीं लगेगा, तब तक हम ना न्याय शास्त्र ठीक से पढ़ पाएंगे, ना हम मोक्ष मार्ग में आ पाएंगे। इसलिए इस मुद्दे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या महत्व है ज्ञान का? सारा पुरुषार्थ ज्ञान में ही होना है। जब हम ज्ञान करेंगे, सच्चा ज्ञान करेंगे, ज्ञान में भी एक बात ये है कि सच्चा ज्ञान होना चाहिए, नहीं ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी बात है। देखो और क्या बात करें, देखो बातें तो और भी 2-4 बहुत जरूरी करनी थी। देखो एक पॉइंट और अब आपके सामने रखता हूं, आप चिंतन करना और बताना क्या खास बात है। एक प्रश्न आया है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में हैं। एक प्रश्न महत्वपूर्ण आया है। प्रश्न ये है कि कार्य सिद्धि दैव से होती है कि पुरुषार्थ से? और आप कहते हो दोनों से। तो ये भी बात कुछ जमी नहीं साहब। बोले साहब इसको जमाओ, कुछ जमी नहीं, कुछ ऐसे लग रहा है ये तो कंप्रोमाइज जैसा हो गया, कुछ समझौता सा, कुछ सेट नहीं हो रही बात कुछ सेट नहीं हो रही है। जो हो जाए वही कर देते हो आप, तो जैसे हो जाए। ये हो गया, हाँ ये योग्यता थी, अब हम क्या माने? दैव काम होता कैसे है, समझना जरा बात को, और इसका सही से उत्तर खोजना। दैव और पुरुषार्थ दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर काम कैसे कर सकते हैं? या तो पुरुषार्थ करेगा या दैव करेगा, दोनों कर रहे हैं। बोले दोनों कर रहे, ये तो कोई ऐसी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो साहब आप, दोनों ही कर रहे हैं, उसको भी जगह दे दो उसको भी दे। कैसे दोनों काम कर रहे हैं? यदि दैव कर रहा है तो पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं रहा, बेकार है, फिर पुरुषार्थ की बात गप है। दैव से काम हो रहा है तो पुरुषार्थ की बात कहना ठीक नहीं लगता, बिल्कुल भी जचती नहीं, सेट ही नहीं हो रही उसके साथ में। कहां सेट कर रहे हो? कैसे सेट हो जाएगी? दैव से काम हो रहा है कि नहीं बताओ?
यदि हो रहा है तो पुरुषार्थ की बात मत लाओ फिर अब आप। और पुरुषार्थ से काम हो रहा है तो दैव क्यों, कहां से ले आए अब आप? अब पुरुषार्थ से हो रहा है, अब इसमें दैव का क्या रोल है? ऐसे करके एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, बहुत विस्तार से लिखा है चिंतक ने। कोई अपने में बैठा है होगा जरूर, कि चिंतन कर रहा है गहराई से कि ये बताओ। और ये भी प्रश्न आया है कि क्या पुरुषार्थ 6 द्रव्यों में है? बोले ये क्या मानना जरूरी है 6 द्रव्यों में? इस पर भी सोचना कि क्या पुरुषार्थ 6 द्रव्यों में मानना जरूरी है साहब? पुरुष का मतलब ही आत्मा है। पुरुषार्थ तो आत्मा में होता, जीव में ही पुरुषार्थ होता है। आप जबरदस्ती खींच तान के 6 द्रव्यों में ले जा रहे हो। 6 द्रव्यों में पुरुषार्थ कहां से हो गया? सोचना, अपन को तसल्ली से सब बातों को सोचना चाहिए। क्या प्रश्न आ रहा है कि क्या सभी द्रव्यों में पुरुषार्थ मानना जरूरी है? पुरुषार्थ में तो पुरुष शब्द का अर्थ है, पुरुष का अर्थ अर्थात आत्मा का व्यापार, जीव का व्यापार। और पुरुषार्थ की जो परिभाषा यहां भी बनाई वो भी तो यही बनाई, बुद्धि पूर्वक की गई चेष्टा को, यही तो परिभाषा बताई अकलंकाचार्य ने। लक्षण तो ये है, तो बुद्धि पूर्वक। फिर बाकी के द्रव्यों में कहां बुद्धि पूर्वक कुछ होता है? जब नहीं होता तो उनमें कहीं उनमें क्या पुरुषार्थ है? कैसे माने हम उनमें पुरुषार्थ है? और उनका काम कैसे? तो ऐसे इन सब बातों पर चिंतन करो। और क्या इसका मीनिंग है देखो। पुरुषार्थ का एक अर्थ स्वरूप की रचना करना, ये भी है। पुरुषार्थ का अर्थ केवल पुरुष का व्यापार नहीं है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ भी तो देखो ना, जब हम उसका अर्थ बदल रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूं मैं, अगर किसी को आग्रही है तो उसमें क्या? अगर पुरुषार्थ का अर्थ आप जीव से ही लगा रहे हो, जीव में ही घटित कर रहे हो, तो आगम में एक विवक्षा ये भी है और हमें मान्य है। अरे ये बताओ कि सिद्धों में ज्ञान है कि नहीं है, सुख है कि नहीं है? तो एक विवक्षा ऐसी है कि सिद्धों में ज्ञान नहीं है, सिद्धों में सुख नहीं है, सिद्ध जड़ है। ऐसा लिखा है परमात्म प्रकाश में, लिखा है कि सिद्ध भगवान में ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है। तो जब सिद्ध भगवान ज्ञान सुख से रहित हो सकते हैं, तो अन्य द्रव्यों में कुछ और मान लो, मत मानो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द में आपको पुरुषार्थ, ठीक है, जीव में जीवत्व शक्ति है, औरों में जीवत्व शक्ति नहीं है, लेकिन अस्तित्व गुण तो उनमें भी है ना। जीव में जीवत्व है, लेकिन अस्तित्व गुण तो दूसरे में भी है ना। इसलिए अगर इस रूप में कोई कहे तो स्यादवाद में जिन वचन को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब पुरुषार्थ का अर्थ स्वरूप रचना होगा, वहां पर उसको 6 द्रव्यों में मानना अनिवार्य होगा। और दैव और पुरुषार्थ की मैत्री का क्या मीनिंग है, ये तो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म विषय है, गंभीर विषय है, बड़ा गजब का प्रश्न उठाया है। आपको बहुत अच्छे से हमको सबको इस पे चिंतन करना है। मैं कुछ हिंट करता हूं जरा सा। देखो कैसे दैव और पुरुषार्थ दोनों से काम कैसे हो सकता है, कैसे मैत्री है।
उसके बिना मैत्री समझ में नहीं आएगी। ये बात ये माने बिना जो मैं बता रहा हूं, दैव और पुरुषार्थ की मैत्री कैसे सेट हो? जो होना है वो ही होता है, ये पुरुषार्थ है, और बदलता नहीं है, ये दैव है। हर द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है, सभी द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों के करता हैं, ये पुरुषार्थ है, और उनमें फेर बदल नहीं कर सकते हैं, ये दैव है। शॉर्ट में बोला है, इस सूत्र पर 1 घंटा बोलने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आप लोग चर्चा करो अभी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दैव से दैव भी मान लो और पुरुषार्थ भी मान लो, दोनों मानना चाहिए, चालाकी मत करना। ऐसे ही मान रहे हैं, सब समन्वयवादी बन रहे हैं, ऐसे समन्वयवादी नहीं। हाँ साहब, दोनों से होता है, इसकी प्रधानता से उसकी प्रधानता से। ये मूल रहस्य बता रहा हूं जिनागम का। सभी द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों के करता है, दूसरा करता नहीं है, वही करता है, स्वयं परिणमन करता है, ये है पुरुषार्थ, और वो बदल नहीं सकता खुद भी, ये है दैव। करो चर्चा करो। संजय जी देखो भैया, आज संदेश जी का काम, संजय जी। हाँ, प्रज्ञा कर रहे हो सर, प्रज्ञा। हाँ ठीक है, प्रज्ञा संभालो। देखो मैंने कितनी देर बोल दिया, क्या क्या बोल दिया पता नहीं। मैं बैठा हूँ शांति से, आप सबके साथ में स्वाध्याय करता हूँ, मैं सबके साथ शांति से स्वाध्याय कर रहा हूँ। जो मेरे विचार आते हैं, आप सब मेरे साधर्मी हो, और इनमें कुछ घटाओ बढ़ाओ सुधारो, चर्चा अच्छी करो। हाँ प्रज्ञा। हाँ, अभी चाचा ने बहुत अच्छे से हमको बहुत सरल भाषा में, एक्चुअली मुझे लगता है चाचा ने जो दवाई खुद उन्होंने अपनाई है ना मोह के नाश के लिए, हाँ। वही वो हमको दे रहे हैं। और बहुत मार्मिक अंतिम जो लाइन आपने बोली है, मतलब अगर हम इसको हर चीज में लगाए, कोई भी हाँ। काम हुआ है तो हाँ। वो अपने कारण हुआ है। हाँ। जो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, शर्मा जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ। कोई भी वस्तु दैव उसमें लग ही नहीं सकता है। अगर हाँ। दैव लगा देंगे तो उसमें पुरुषार्थ नहीं लगेगा। वो ये बहुत बोलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि जैसे एक दर्पण है, उस दर्पण के सामने आप कोई भी वस्तु आने दो, तो उसमें दर्पण का तो कुछ लेना देना है नहीं, वो जैसी झलकनी है वैसी झलकेगी। अब दर्पण थोड़ी ना उसमें परिणमन करा रहा है, लेकिन उसमें झलकेगी, वो भी कंपलसरी है, वो भी नहीं रुक सकता है। हाँ। तो ऐसे थोड़ी कोशिश करते हैं हम भी समझने की भी। आप में से भी किसी को कुछ भी कहना है, कुछ बताना है तो आप बताएं। देखो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, और जबरदस्ती मत मानना। ये दैव और पुरुषार्थ दोनों को मानने वाला दुनिया में कोई बहुत विरला व्यक्ति मिलेगा। चालाकी नहीं करना। दैव मानते हैं तो पुरुषार्थ नहीं मान सकते, पुरुषार्थ मानते हैं तो दैव नहीं मान सकते। मैंने आज एक चाबी देने की कोशिश की है, और उस पर सोचना थोड़ा सा, कैसे दोनों की मैं बहुत गजब अपना प्रकरण निकला है ना अभी, ये दैव पुरुषार्थ का, उस पर मैंने ये मुद्दा उठाया है। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ दिनेश जी बताओ। हाँ, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। हाँ। ये मुद्दा तो बहुत पहले से मुझे भी बहुत परेशान करता आया है। हाँ। कि जो जैसे क्रमबद्ध में आता है कई बार विषय, हाँ। क्रमबद्ध में भी ये आता है कि जो जिस समय होनी होगी पर्याय उस क्षेत्र में हाँ। होगी, उस निमित्त से होगी, तो उसमें तो हाँ। ये पुरुषार्थ वाली बात ही नहीं रहती फिर।
हाँ वही बात आपने कह दिया आज की फेर बदल नहीं कर सकते। हाँ तो एक तरफ कह रहे हैं कि प्रणमन स्वतंत्र है जीव का, प्रत्येक पदार्थ का बराबर स्वतंत्र भी है और वो बदल भी नहीं सकता। तो ये बड़ा, जिसको कहते हैं ना, कंट्राडिक्टरी बात लग रही है। हाँ बहुत कंट्राडिक्टरी लग रही है, उलझी हुई है, पेचीदा सी है, देखा देखी हाँ करने वाले भरे पड़े हैं। और इसलिए मुझे आज तक क्रमबद्ध भी समझ में नहीं आया, जो मतलब लोग कहना चाहते हैं कि भाई नहीं वो आपको, ये हमारी जो क्लास है ना, आप चिंता मत करना, यहाँ पर ठाठ से बोलो अपने, मैं भी उतना, मेरे जो समझ में जैसा आ रहा है ना वैसा ही जबरदस्ती यहाँ करना मत, चाहे 15 दिन बीते। अपन को सबको तसल्ली से समझना है क्या है क्या नहीं है, कैसा स्वरूप है वस्तु का, वो हमको देखो ना। ये दैव पुरुषार्थ वाला परिच्छेद आया है, अब दैव भी हो जाए और पुरुषार्थ भी हो जाए, कैसे हो सकता है? दैव बिल्कुल नहीं हो सकता। दैव होगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा, पुरुषार्थ होगा तो दैव नहीं होगा। लेकिन आगम में लिखा है, अब ये हम समंत भद्राचार्य युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं, अब हमको समझना है कैसे हो रहा है। हाँ, कि क्या इसमें पेच है, कहाँ पर घुमाव है, क्या पेच है। और एक वाक्य मैंने बोला था एक दिन, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रमबद्ध पर्याय दैव एकांत का नाम नहीं है। ये पुरुषार्थवादी ऐसे बहुत आरोप लगाते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को मानो तो पुरुषार्थ समाप्त होता है। नहीं, क्रमबद्ध पर्याय दैव एकांत का नाम नहीं। आप फिर जो लोग पुरुषार्थ की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूं आपका पुरुषार्थ एकांत हो गया, फिर तुम्हारा पुरुषार्थ एकांत हो गया। तुम पुरुषार्थ से ही काम करना चाहते हो तो तुम्हारा पुरुषार्थ एकांत हो। अरे क्रमबद्ध पर्याय दैव एकांत नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय दैव पुरुषार्थ स्वभाव का वो सारे 5 समवाय सुनिश्चित पूर्वक एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है। वो व्यवस्था ही समझनी है जी, सही सही वो व्यवस्था क्या है? वो तसल्ली से समझो, मैं इसीलिए ये बैठ रहा हूं। मैंने कहा ये होने दो, थोड़ी सी घिसाई कुछ समझ में आ जाए तो अच्छा है। बहुत ये कॉम्प्लेक्स है कुछ थोड़ा सा। नहीं होना चाहिए। शशि जी बोल रही है। हाँ शशि जी को सुनो भैया। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि जो ये प्रश्न है देव और पुरुषार्थ का, तो इसमें पूरा क्रमबद्ध पर्याय जो है निहित है, क्योंकि वो पांचों समवाय की एकता ही क्रमबद्ध पर्याय हो रही है। होती हुई पर्याय को मैं चुपचाप बैठे जानता रहूं, इसमें ही पूरा पुरुषार्थ है। जो पर्याय होना है वो तो देव है, लेकिन मेरी आदत अनादिकाल की खोटी पड़ी हुई है, तो मैं उस पर्याय में फेर बदल करना चाहता हूँ। मुझे तसल्ली नहीं है कि ये होगी, और अपनी भी पर्याय को बदलना चाहता हूँ और ऊपर की भी। तो इसके अंदर पूरा क्रमबद्ध पर्याय ही निहित है, क्योंकि शांति नहीं होती ना कि आप सब होगा। तो जो क्रम होता हुआ जान लेगा तो उसे देव भी समझ में आया, वो पुरुषार्थ, पांचों समवाय वहां पे है, तभी वो पर्याय की उत्पत्ति हुई है। जब बड़े पंडित जी का एक वाक्य है ना, मैं ज्ञायक हूँ व्यवस्थापक नहीं हूँ। तो हम व्यवस्थापक बनने की कोशिश करते हैं अगर हम पुरुषार्थ को एकांत में चलते हैं। नहीं, लेकिन हम व्यवस्थापक नहीं है तो पुरुषार्थ कहाँ बचा फिर? हाँ, ये प्रश्न खड़ा। जो व्यवस्था सहज में हो रही है उसे मैं जानूं, जो मेरा काम है मैंने उसे, ठीक है, वो सहज में हो रही है ना, तो पुरुषार्थ कहाँ रहा? तो मैं से बैठा नहीं जा रहा है ना, मैं कुछ करूं, वो अपने आप हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जब तक मैं न करूं तब तक मेरे अंदर में उथल पुथल मची हुई है। बैठ जाऊं मैं, और जो होना है सो मेरा काम जानने का है। मैं अपना कार्य भूल गया, मैं आत्मा में जानने वाला हूँ, ये भूल करके मैं शरीर हूँ, और फिर मैं सबका कर सकता हूँ। वहां वही है, वही क्रमबद्ध पर्याय में कि सर्वज्ञ स्वभाव को जिसको विश्वास आएगा तो उसको केवल ज्ञानी का विश्वास आएगा कि केवल ज्ञानी ने जो देखा है वो हो रहा है। वही पुरुषार्थ है प्रत्येक पर्याय को। नहीं, जो आप कह रहे हो ना बात बहुत अच्छी है,
मगर इससे दैव तो सिद्ध हो रहा है बहुत अच्छा, हाँ, पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो रहा। पुरुषार्थ मेरा काम जानने का है, मैं पुरुषार्थ मतलब दूसरे में फेरबदल करने को पुरुषार्थ मान रहा हूँ, और जो हाँ। पुरुषार्थ में मेरी पर्याय ज्ञान की रचित हो, ये मेरी हाँ। आत्मा में पुरुषार्थ है जी। ऐसा हो हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। और देखना प्रज्ञा, और देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सुनो। जब पापा भी जुड़े हैं। अरे सुनाओ 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 सुनाओ। हमें क्या पता था, हम जल्दी छोड़ देते, और पापा को सुनो आराम से। हाँ। मैं वीर गायक के पास बेंगलोर आया हूँ, बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। सुनाओ भाई साहब। हाँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, जो क्रमबद्ध की बात आई ना, हाँ, और दिनेश जी ने बोला कि ये तो बहुत दिनों से परेशान हूँ कि क्रमबद्ध है सब, तो इसमें पुरुषार्थ कहाँ से आया। हाँ एक शाश्वत समस्या लोगों की है जी। उन्होंने ऐसा मान रखा है कि हाँ, जो काम अपने समय पे होता है वो बिना पुरुषार्थ के ही हो जाता है, हाँ, इसलिए पुरुषार्थ की शंका खड़ी होती है। हाँ, लेकिन जो काम जिस समय होना है उसमें बिना पुरुषार्थ के होना है, ये कैसे उसमें शामिल हुआ। हाँ, ये तो कोई शर्त है नहीं कि आप बिना पुरुषार्थ कौन करेगा, तो जिस द्रव्य में पुरुषार्थ होगा वो ही करेगा। हाँ, मैं को कहता हूँ कि लोक में भी एक ड्राइवर को पता है कि दिल्ली से अगर हम ट्रेन चलाएंगे या प्लेन चलाएंगे तो इतनी देर में ये मुंबई पहुंचेगी, हाँ, और उसके पास एक एक मिनट का शेड्यूल रहता है हाँ, कि हम समय पे कहाँ होंगे। तो ये सब निश्चित है, तो क्या वो गाड़ी चलाना छोड़ देता है कि अपने आप होएगा। एक किसान को पता है कि हम चैत में कार्तिक में गेहूं बोएंगे और चैत में फसल कटेगी, और किस समय सिंचाई करना है, किस समय उसको क्या करना है, पूरी प्रोसीजर का टाइम टेबल उसके दिमाग में है। तो क्या वो नहीं करता है क्या? यानी समय निश्चित होने से पुरुषार्थ उड़ गया, ये कैसी समझ है, ये उल्टी समझ क्यों है ये? जिस समय कार्य होगा, जो कार्य होगा उसी समय उसी कार्य के अनुरूप पुरुषार्थ वह द्रव्य करेगा ही। हाँ, और क्रमबद्ध की परिभाषा में अपन जब पढ़ते थे तो दादा इस बात को बहुत जोर से कहते थे कि अकेले काल का निर्णय के अनुसार पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि जिस द्रव्य का, जैसे बहन ने बोला अभी, जिस हाँ, द्रव्य जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से, हाँ, वो तो पूर्व पर्यायों को पुरुषार्थ करके बताया है। हाँ, तो वो निश्चित है, निमित्त भी निश्चित है, कार्य भी निश्चित, निश्चित माने वस्तु व्यवस्था में सब निश्चित है। हाँ, ये क्रमबद्ध में चाहे जैसे शरणैक राजा को नरक जाना निश्चित था, तो यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डालने का महापाप भी उनका निश्चित था। तो यही तो पुरुषार्थ था, जो उन्होंने गले में सांप डालने का विपरीत परिणाम किया, यही उनका पुरुषार्थ था। इस तरह पूरी व्यापक संदर्भ में क्रमबद्ध व्यवस्था को समझा जाए तो पुरुषार्थ उसमें शामिल है, बजाय इसके कि पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। ये बात। दूसरी जो आपने जो एक बात कही वो उसमें मुझे थोड़ी समझना है। हाँ जी बताइए। जो होता है वो ही होगा, जो होना है वो ही होगा, ये पुरुषार्थ की बात हुई। आपने बोला ना जो होना है वो ही होगा, या प्रत्येक अपनी पर्याय को करेगा, ये तो पुरुषार्थ हुआ। ये बात तो बराबर है। हाँ। लेकिन फेर फार नहीं कर सकता। हाँ। दैव कैसे आया? हाँ, इससे सिद्ध हो, इससे दैव की सिद्धि हो रही है। अच्छा। वो फेर फार नहीं कर सकता है, इससे सिद्ध हो रहा है कि दैव कुछ है। यदि दैव नहीं होता तो फेर फार कर दे। फिर तो उसी पुरुषार्थ का नास्ति पक्ष हुआ कि जैसे जिस जीव को जिस समय सम्यक दर्शन करना है, तो उस समय वह सम्यक्त के अनुरूप स्वानुभूति वाला पुरुषार्थ करेगा। मिथ्यात्व वाला पुरुषार्थ उस समय उपशम हो जाएगा। मिथ्यात्व का उपशम, दर्शन मुनि का उपशम माने मिथ्यात्व परिणाम का उपशम। दर्शन मुनि का क्षय माने मिथ्यात्व परिणाम का हमेशा के लिए क्षय। तो ये सम्यक्त का होना और मिथ्यात्व का नहीं होना, ये दोनों कार्य के ही अस्थि परक और नास्ति परक स्वरूप हैं। इसमें
हाँ, दैव की बात जो है वो हाँ, मैं भी सोचूंगा। हाँ। और दैव मतलब एक ही, हम ये जानना चाहते हैं कि एक ही पर्याय में, जैसे वो जो आपने अभी उदाहरण दिया ना कि भाई उसने सर्प डालने का एक काम किया, वो पुरुषार्थ, और नरक जाना ये हम चाहते हैं एक पर्याय में दैव और पुरुषार्थ दोनों घटित करके आप हमको समझाइए। हाँ, तो सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में जो हाँ, उसका स्वरूप में अपनापन का जो परिणमन हुआ, वो उसका पुरुषार्थ है। और उस समय अगर अपन दैव में योग्यता को लेवें तो उस हाँ, पर्याय की में तो होनहार को लेवें तो वो कार्य उस समय होना था, ये भी हाँ, दैव में चला जाएगा। जो हाँ, होना है वो निश्चित है, ये दैव में चला जाएगा। और हाँ, होते समय जो उसके वीर गुण का परिणमन उस पर्याय में परिणमित हो रहा है, वो हाँ, उसके पुरुषार्थ में जाएगा। हाँ, जो एक बात पुरुषार्थ सिद्धोपाय के बारे में उठाई गई हाँ, कि पुरुष तो आत्मा है, तो हाँ, वो श्रावकाचार्य का ग्रंथ है। हाँ, और वो मोक्ष मार्ग के एंगल से लिखा गया है, हाँ, इसलिए उसमें पुरुष परक यानी आत्मा परक पुरुषार्थ की परिभाषा दी है। हाँ, और लेकिन जो आपने स्वरूप की रचना वाली बात बोली, ये तो हाँ, गुरुदेव का एक बहुत महामंत्र है कि स्वरूप की रचना करे उसे पुरुषार्थ कहते हैं, उसे वीर कहते हैं। हाँ, तो स्वरूप की रचना तो 6 द्रव्यों में होती है, इसलिए बराबर। वो वीर शक्ति का रूप अपने अनंत गुणों में है। हाँ, हाँ, अभी बहुत एक बढ़िया। उदाहरण जो आपने ज्ञान के बारे में दिया, हाँ, एक बात तो कही कि ज्ञान ही पुरुषार्थ करता है, हाँ, तो वो मैं उसको इस रूप में लेता हूँ कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो एक्सीलेटर दबाता है, हाँ, और बाकी के सारे जो उसके पार्ट्स हैं, पहिए हैं या जो भी इंजन का जो जिसका जो रोल है, हाँ, वो एक्सीलेटर दबाने से उनमें पुरुषार्थ अपने आप होता है। ड्राइवर को सिर्फ बुद्धिपूर्वक देखो तो एक्सीलेटर दबाना ही काम है, तो हाँ, ज्ञान एक्सीलेटर का काम करता है। हाँ, ज्ञान में वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, हाँ, तो श्रद्धा में भी उसके अनुकूल पुरुषार्थ होता है, मिथ्यात्मंद होता है, और सच्चा भाव भाषण हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। यानी हाँ, इसमें वो मतलब ज्ञान ही पुरुषार्थ करता है, ये कोई दोष वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, ज्ञान लीडर है। देखो, हाँ, कार्यकर्ता भी काम करते हैं, चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्रेडिट या जो वोट मिलते हैं वो कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ साथ लीडर के एटीट्यूड पर मिलते हैं। वास्तव में ज्ञान लीडर है, मोक्ष मार्ग के हिसाब से भी देखो और संसार में भी देखो, कुबुद्धि ही उसका कारण है। तो मेरा मतलब है कि श्रद्धा में भी पुरुषार्थ होता है, मगर उसमें जो उसको पावर देने का काम है वो ज्ञान करता है। बहुत मैं बढ़िया। श्रोताओं से कहूंगा हाँ, कि आज मैंने जो सवेरे प्रवचन किया है देवलाली वाला, हाँ, उसको शुरू का 15 मिनट जरूर सुन लें, ज्यादा समय हो तो पूरा सुने। ठीक। उसमें मूल चीज तो कषाय है, हाँ, मिथ्या, उसमें अनंतानंदी पावर डालता है। हाँ, अवरति उसमें ब्रेक फेल करती है पापों से विरक्त होने में। और समझ लो प्रमाद जी है, वो भी कषाय में थोड़ी इम्यूनिटी डालता है। तो यथा इस टाइप की बात आई है, वो एक नया चिंतन है। इस दृष्टि से मतलब वो अपन सोचें कि वो फेर बदल नहीं कर सकता। मैं 47 शक्तियों पर अभी जो गुरुदेव के प्रवचन चले, तो उसमें पर रूप नहीं होने की शक्ति आत्मा में, हाँ, ऐसे भाव शक्ति अभाव शक्ति, तो इनका पर रूप परिणमन नहीं होने की शक्ति, इसको भी शक्ति में लिया है, ये कमजोरी नहीं है। दादा ने भी जो 47 शक्तियों पे प्रवचन किए हैं, उसमें इस बात को बड़े मनोरंजक ढंग, हम समझते अरे मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा लगता हम बड़े दीनहीन हो गए, नपुंसक हो गए। अरे कोई द्रव्य पर में कुछ नहीं कर सकता। आदिनाथ ने क्या महावीर को मारीची को नहीं समझा पाए, तो क्या वो अनंत वीर के धनी नहीं रहे क्या? क्या उनके पुरुषार्थ में कोई कमी हो गई क्या? तो पर में पुरुषार्थ नहीं होना ये हमारी शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं दादा। तो इसलिए दैव जो है वो योग्यता से ही कनेक्टेड होवे तो दैव लागू पड़ता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, और आप भी सोचना। लेकिन आप जो इतनी महिमा करके आज बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो मुझे लगता है कि जो मतलब पुरुषार्थ अगर हम परद्रव्य में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम फंस रहे हैं, वही हम गलती कर रहे हैं, वही विपरीत पुरुषार्थ है। हाँ, हम पुरुषार्थ का मीनिंग इच्छा वगैरह कुछ और समझ रहे हैं। हाँ, हम पुरुषार्थ का मतलब कुछ और समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि मैंने तो थप्पड़ मारा नहीं, हम सोच रहे हैं हमने तो पैर चलाया नहीं, मैं कुछ लात मारता जब तो समझ में आता है। ऐसे कुछ हम कोई शारीरिक एक्टिविटी को, मानसिक एक्टिविटी को, कोई बौद्धिक शारीरिक कसरत को कोई पुरुषार्थ समझ रखा है। बिल्कुल। अच्छा, यही दादा इच्छा को, और जैसे हमारी इच्छा से हम सम्यक दर्शन कर लेंगे, तो हाँ। सम्यक दर्शन कहाँ स्वाधीन रहा? वो तो इच्छा के अधीन, वो पराधीन हो गया। वो इच्छा हाँ। वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। जो हाँ। जो भावनाएं, इच्छाएं, विकल्प इत्यादि हैं, हाँ। उनमें विपरीत पुरुषार्थ है। लेकिन जिस विवक्षित कार्य को हम जिसके लिए वो पुरुषार्थ मानते हैं, उसका वो पुरुषार्थ नहीं है। वो तो हाँ। कार्य होगा उसी समय, उसमें जो पावर यूज होगा वही पुरुषार्थ, ऐसा सोचना चाहिए। फिर भी ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पर्याय दैव पुरुषार्थ के योग से होती है। इस पर हम लोगों को अभी और तसल्ली से, ठंडे दिमाग से समझना है। होनहार से कनेक्ट करेंगे तो दैव सिद्ध हो जाएगा, और उस समय उसका वीर्य गुण का परिणमन यूज हो रहा है, उसकी शक्ति, क्रिएशन, कोई भी चीज पैदा होने में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। कोई अवस्था उत्पन्न होती है तो वो शक्ति पुरुषार्थ है, वो कार्य होनहार है। ऐसा तो वो होनहार को दैव से कनेक्ट करें तो कैसा रहेगा ये? वाह। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो